2022 में किया मोटर्स लेके आया अपना 7 सीटर MPV एक ऐसे सेगमेंट में जहाँ पे मारुति सुजुकी अर्टिगा और XL6 राज करते हैं। वो है ये है किया की कारेंस, लेकिन ये है 2023 का अपडेटेड जो इसका इंजन अपडेट हुआ है वो वाला मॉडल। अब आपको किया कैरेंस मिलती है विद 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल विद DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, हम बताएंगे सब कुछ ऑन द 2023 किया कैरेंस। 2023 का जो किया कैरेंस है, जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है ये है जो आपको किया सेल्टॉस में इंजन मिलता है। दिस इज द सेम इंजन। ये 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसे ये स्मार्ट स्ट्रीम कहते हैं, ये इंजन बनाता है 158 bhp ऑफ पावर। इसमें आपको 243 Nm का टॉर्क मिलता है। ये आता है विद 7 स्पीड ड्यूअल क्लच DCT ट्रांसमिशन। दिस इज़ द सबसे बड़ा चेंज ऑन दिस कार। RDE नॉर्म्स की वजह से जो इनका पहले का इंजन था 1.4 वाला, वो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया एंड दिस इंजन कम्स इन जो कि कॉम्प्लायंट है विद ऑल द नॉर्म। किया कैरेंस तो अपने मार्केट में अपने सेगमेंट में नाम कमा चुकी है और 2023 का जो मॉडल है इसके एक्सटीरियर में कुछ बदला नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसके की हाइलाइट्स, जो इसके की USP है इसके एक्सटीरियर्स में। एक प्रीमियम सा आपको एक फील मिल जाता है MPV वाला। ये आपको यहाँ पे एक क्लोज्ड फेस मिलता है, यहाँ पे विद टेक्सचर एक ग्लॉसी डिज़ाइन के साथ में, जो इसको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी लुक देता है। ये क्लोज्ड मूव वाला की हाइलाइट्स में आपको यहाँ पे DRLs मिल जाते हैं, आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, आइस क्यूब वाले आपको फॉग लैम्प मिलते हैं। किया का आपका जो फेस है, जो एक टाइगर फेस जो है वो आपको यहाँ मिल जाता है। किया का जो नया ब्रांडिंग है वो भी आपको मिलता है। ये इंपीरियल ब्लू वाला कलर है, काफ़ी एक अलग कलर है, डार्क कलर है, डार्क ब्लू है। आपको दिन में ये डार्क ब्लू दिखेगा, रात को आपको ये ब्लैक दिखेगा। साइड प्रोफाइल में आपको ये डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको इंसर्ट मिलता है जो एक SUV का एक हल्का सा एक लुक देता है, एक फील देता है। अगेन यू गेट दिस क्लैडिंग ओवर ईयर। इसके साथ में आपको क्रोम का भी काफ़ी सारा एक यूज़ किया हुआ है ऑन द डोर हैंडल्स, ऑन द गार्निश ओवर ईयर। रूफ रेल्स में भी आपको एक डुअल टोन फिनिश मिल जाता है। इलेक्ट्रिक मिरर्स है, काफ़ी लंबी गाड़ी है ये, 7 सीटर गाड़ी है ये। किया कैरेंस में आपको रिमोट स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, फीचर मिल जाता है ऑन द DCT ऑटोमेटिक। आपको रिमोट में एक ऑटो स्टार्ट का बटन मिलेगा। यू जस्ट नीड टू प्रेस वंस द लॉक बटन, और उसके बाद में 10 सेकेंड्स के लिए आप जब दबाओगे ये वाला बटन, तो कार कम्स टू लाइफ। तो इससे होता है कि यू कैन प्री कंडीशन द कार। आपका AC का जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो चालू हो जाएगा एंड यू कैन गेट द कार रेडी एज पर योर कंफर्टेबल टेम्परेचर द कैबिन बिफोर यू कम इनटू द कार। इसके बाद में यू कैन इवन स्टॉप द कार यूजिंग द सेम बटन लाइक दिस। चेकआउट करते हैं इसका बूट खोलने के लिए आपको यहाँ बटन दिया हुआ है एंड यू ऑल्सो हैव एन इलेक्ट्रिक ओपनिंग बटन ओवर हियर, जो कि खुलता है कुछ ऐसे। आपको 216 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है with all the seats up which can be extended। अगर आपने ये सीट को फोल्ड कर दिया थर्ड रो तो ये कुछ ऐसे बन जाता है एंड ये बन गया वापस अगेन 4 सीटर, क्योंकि अपना ये कैप्टन सीट वाला है। अगर इंटीरियर्स की बात करें तो जितना क्लासी और यूनिक इसका एक्सटीरियर है वैसे ही इसका इंटीरियर है। एक फ्लैट आपको एक डैशबोर्ड मिलता है यूनिक ब्लू कलर में, कूल ब्लू कलर का। इसमें आपको एक थीम मिल जाता है ऑन द स्टेयरिंग एंड ऑल्सो द डैशबोर्ड। ग्लॉसी ब्लैक के आपको यहाँ पे इंसर्ट्स मिलते हैं। एक फ्लैट आपको एक स्टाइलिंग मिल जाता है विद अ नाइस फिनिश ओवर ईयर। इसका जो एवियन सिस्टम है ये भी इनटू द डैश है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है अभी आपको बेस मॉडल से भी आपको यूल कैट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये जो स्क्रीन है आपको सारे मॉडल्स पे मिलने वाला है राइट फ्रॉम द बेस मॉडल। आपको एक सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, मेटल के इंसर्ट्स मिलते हैं। AC का जो वेंट्स है वो भी काफ़ी यूनिकली प्लेस किए हुए हैं एंड यू हैव दिस नाइस यूनिक बॉटल कैन होल्डर ओवर ईयर। जो AC का वेंट जो यहाँ पे नीचे है उसे कूल करेगा इफ़ यू कीप अ बॉटल ओवर ईयर। तो ये एक अलग फीचर है, एक यूनिक फीचर है। फिट फिनिश में और प्लास्टिक क्वालिटी में काफ़ी प्रीमियम है इफ़ यू कंपेयर विद द कंपटीशन ऑल्सो। इसके बाद में आपको अगर एक यूनिक फीचर, एक यूनिक लुक आप देख रहे हैं तो वो है इसका सेंटर कंसोल। यहाँ पे एक यूनिकली एक बॉक्सी फ्लैट स्टाइल में, जो एक टिपिकल आपको जापानीज़ और एक कोरियन स्टाइलिंग आपको याद दिलाएगा, वो आपको यहाँ एक पैनल मिलता है। कूल सीट्स का जो बटन है लेफ्ट का राइट का वो यहाँ प्लेस किए हुए हैं।
ये आपके पार्क कंट्रोल का जो बटन है वो, और ये आपका जो रिवर्स कैमरा है उसको एक्टिवेट करने का जो बटन है वो है। और इसके बाद में आपको एक हिल डिसेंट मोड भी मिल जाता है। एंड यू ऑल्सो हैव द ड्राइव मोड, जो आपको वेरियस ड्राइव मोड में टॉगल करेगा, वो आपको यहाँ बटन मिल जाता है। आपको इको, आपको स्पोर्ट एंड यू गेट अ नॉर्मल ड्राइव मोड। तो ये ऑल्टर करता है आपका इंजन का पावर एंड द ट्रैक्शन। वायरलेस मोबाइल चार्जिंग है यहाँ पे, USB एंड USB-C ओवर ईयर, और ये आपका पावर आउटलेट है। ये आपका DCT का जो शिफ्टर है वो है। यहाँ पे यूनिक लाइक द कैन होल्डर ओवर देयर, यू कैन ऑल्सो कूल योर बॉटल्स ओवर ईयर। यहाँ पे एक कूलिंग का फीचर दिया हुआ है जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं यूजिंग दिस। तो जो AC का वेंट है वो कनेक्ट किया हुआ है एंड इट कूल्स दिस सेक्शन ओवर ईयर। सीट्स की बात करें तो दे आर वेंटिलेटेड। तो आपको एक लेदर का एक अपोस्ट्री मिलता है, फॉल लेदर का अपोस्ट्री मिलता है। एक ब्राइट इंटीरियर थीम है लाइट बेज कलर का, कुछ बदला नहीं है ओवर द लास्ट ईयर्स मॉडल, बट ये गाड़ी काफ़ी न्यू है, एक्चुअली काफ़ी न्यू है। आपको ऑटोनोमिक मिरर मिल जाता है, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलता है, कनेक्टेड कार का जो बटन्स है, जो आपको SOS और हेल्प का बटन है वो आपको यहाँ मिल जाते हैं मिरर पे। दीज आर योर वाइट रीडिंग लाइट्स, LED रीडिंग लाइट्स। अगेन ये आपका जो एक वैनिटी मिरर है वो है यहाँ पे, बहुत से कंपनियाँ ये देते नहीं है, ड्राइवर साइड पे नहीं मिल जाता। एवरीथिंग फील्स वेरी नाइस। एक मैनुअल एडजस्टेबल सीट मिलता है विद हाइट एडजस्ट, फिट फिनिश इज वेरी नाइस। कैरेंस का एक बैज है एंड फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग अलॉन्ग विद पैडल शिफ्टर्स, सो एवरीथिंग फील्स वेरी अकोमोडेटिंग। मिडिल रो में आने के लिए फर्स्टली यू हैव अ वेरी बिग डोर अपर्चर। सीट्स भी आपको कैप्टन सीट्स मिल जाते हैं ऑन द टॉप एंड वेरिएंट। अगर मैं इसमें बैठ जाऊं और डोर बंद कर दूं, ये आर्मरेस्ट को नीचे फोल्ड करके आई गेट अ वेरी कंफर्टिंग पोजीशन। धूप को रोकने के लिए आपको यहाँ पे एक वाइज़र दिया हुआ है, अगेन सन वाइज़र। इसके बाद में AC के वेंट्स है जिसका कंट्रोल यहाँ पे है। तो ये इसमें आपको 4 ब्लोअर के स्पीड मिल जाते हैं, 1 2 3 4। तो ये 2 AC के वेंट्स हैं और पीछे 2 AC के वेंट्स हैं। इसके अलावा आई कैन इवन इंडिविजुअली सेट द सीट, आगे लेना है पीछे लेना है, पीछे वाले को जगह देना है अगर वो मेरा दोस्त है तो। इसके बाद में आई कैन इवन इंक्लाइन और रिक्लाइन द सीट, अगेन वो अगर मेरा दोस्त है तो, नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। बट देन काफ़ी एक कंफर्टिंग है, काफ़ी बड़ा ग्लास एरिया है एंड एक प्रॉपर प्रीमियम MPV इस सेगमेंट का किया कैरेंस आई थिंक फॉर द मिडिल रो। किया की गाड़ियों में जो खासियत है वो है इनके एयर प्यूरीफायर। आपने सेल्टॉस में, सोनेट में और कैरेंस में भी देखा होगा, लेकिन जो कैरेंस में है वो आगे के सीट के पीछे है। ये है उसका यूनिट, काफ़ी एक डिजिटल टच वाला यूनिट है जिसको मैं अभी दिखाता हूँ। एक बीप के साथ में ये ऑन होता है। एक इसमें आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, मोड है, इसका फिल्टर है, आपको फ़ैन का स्पीड जो है इसका प्यूरीफायर का वो आप सेट कर सकते हो। सो दिस इज़ समथिंग जो आपको ज़रूरत है मोस्टली इन मेट्रोज, बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, जहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आपका जो इन कैबिन एयर है वो प्यूरीफाई करता है और आपको एक लाइव डिस्प्ले बताता है ये कि आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI क्या है, आपको यहाँ बताता है ये। इसके बाद में इफ़ यू आस्क मी, you also if I go to this seat, यहाँ पे जो खासियत है वो है इसका, I get this nice tray over here. I can keep my laptop, I can keep my tab, I can keep my mobile also over here, or I can just keep my goggles over here. So this becomes very handy. एक बॉटल होल्डर है, 3.5 किलो का यहाँ पे मैक्स लोड बताया हुआ है। यहाँ दिस नाइस जाली वाला एक होल्डर ओवर हियर, इसमें कुछ छोटा सामान डाल दिया। तो ऑल इन ऑल दिस बिकम्स अ वेरी कंफर्टिंग प्लेस एक लॉन्ग ड्राइव के लिए। साउंड सिस्टम में आपको बोस का साउंड सिस्टम मिल जाता है, एम्बियंट लाइटिंग मिल जाता है, मूड लाइटिंग मिल जाता है। बोस का सिस्टम इज़ ऑलवेज प्रीमियम, जो खासियत है ऑफ किया का। तो इसमें भी आपको बोस के स्पीकर्स मिल जाते हैं। कैरेंस के जो एक यूनिक फीचर है कैरेंस का वो है ऑटोमेटिक टम्बल। जो मिडिल रो सीट है उस सिर्फ ये बटन जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको प्रेस करते ही ये सीट टम्बल हो जाता है ऑटोमेटिकली एंड ये रास्ता बना देता है फॉर गेटिंग इनटू द थर्ड रो। इसको मैंने नीचे कर दिया और ये सीट को मैंने ऊपर खींच लिया एंड आई एम गुड टू गो इन द थर्ड रो। थर्ड रो की बात करें तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ हेड रूम, शोल्डर रूम। अगर मैं ये हेडरेस्ट को ऊपर कर लूँ तो दिस ऑल्सो एक्सटेंड्स माई नेक का जो कंफर्ट है। AC के वेंट्स हैं यहाँ पे, यू हैव माई लाइट्स ओवर हियर। आपको यहाँ पे USB-C के पोर्ट्स मिल जाते हैं 2। थर्ड रो के कंफर्ट के मामले में यहाँ पे एक ग्लास है, क्वार्टर ग्लास, जैसे लाइट अंदर आ रहा है। बॉटल होल्डर है, USB-C के 2 पोर्ट मिल जाते हैं, AC के 2 वेंट्स हैं। यू ऑल्सो हैव दिस रीडिंग लाइट ओवर हियर विच इज़ काइंड ऑफ गुड।
कंफर्ट के लेवल में आपको यहाँ पे एक हेडरेस्ट मिल जाता है, हेडरूम इज़ गुड, 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, दिस द सीट इज़ सेट एंड सो एम आई. Knee room, headroom is pretty neat, not very good and not very bad also, but यहाँ पे I can sit comfortably over considerable time. एक लंबे जर्नी के लिए मैं I can be set over here. आइए चला के देखते हैं कि 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल जो इंजन सेल्टॉस का है वो कैरेंस पे कैसा परफॉर्म करता है विद द 7 स्पीड DCT. लेट्स गो. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये इंजन बनाता है 158 bhp ऑफ पावर. इसमें आपको 253 Nm का टॉर्क मिल जाता है. 7 स्पीड DCT के साथ में ये आता है, ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन. तो ये जो पैकेज है ये डायरेक्टली प्लग एंड प्ले किया हुआ है फ्रॉम द सेल्टॉस. जो न्यू सेल्टॉस है 2023 की जो सेल्टॉस आई है अभी हाल ही में, जो RDE नॉर्म्स है, जो BS6 के RDE नॉर्म्स है, इसकी वजह से इन्होंने ये चेंज करा है. दे हैव गॉट दिस न्यू इंजन. जो पहले वाला 1.4 इंजन था वो इंजन कॉम्प्लायंट नहीं था, इसीलिए ये इंजन यहाँ पे आता है. और जिन लोगों का कंप्लेंट था कि जो पहले वाला इंजन था जो कि नॉन टर्बो था, उसमें आपको पावर कम फील हो रहा था और उसमें कोई ड्राइव प्लेजर नहीं था, तो आपका जो आंसर है, आपका जो विश है उसको पूरा कर रही है किया विद दिस. तो इसमें आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगा, आपको ड्राइव प्लेजर भी मिलेगा एंड यू ऑल्सो गेट अ गुड फ्यूल इकोनॉमी बिकॉज ऑफ इट बीइंग अ टर्बो पेट्रोल इंजन. और कंफर्ट मिल जाता है आपको एक 7 स्पीड DCT का. अगर पावर की बात करें तो आपको एक तगड़ा पंच मिलता है. यू गेट अ नाइस स्ट्रॉन्ग पंच एट ऑल स्पीड्स. अगर आपको ओवरटेक करना है, अगर आपको पावर की ज़रूरत है, अगर आप एक हाईवे रन के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये वाला जो फील है वो मिलेगा. जो गियर शिफ्टिंग है, जो इसका DCT वाला जो ट्रांसमिशन है वो भी काफ़ी सीमलेसली शिफ्ट करता है. द ट्रांसमिशन वर्क्स फ्लॉलेसली 7 स्पीड DCT के साथ में. ये 2 गियर शिफ्ट करता है, दैट द रीज़न इट्स कॉल्ड एज ड्यूअल शिफ्ट एट अ टाइम. एंड अगर आप मुझे पूछे तो जो इसका एक ओवरऑल ड्राइव का जो एक फील है, कैरेंस का मैं कह रहा हूँ इन जनरल, वो एक काफ़ी एक वेरी इजी वाला एक फील है. गिव्स यू अ वेरी सिंपल, एक डेली यूज़ के लिए आप इसमें थकोगे नहीं. जो इसका फील है, लाइट स्टेयरिंग है, इसका विजिबिलिटी है, इसका लुक है, एक काफ़ी एक डेली यूज़, एक कंफर्टेबल यूज़, एक सिटी यूज़ में आप इसको कर सकते हैं. ट्रैफिक कंडीशन में इसको आप चलाओगे तो आप यू वोंट बी टायर्ड. वो वाली गाड़ी है ये. दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक कंफर्ट वाला फील. तो भाई ये था हमारा रिव्यू ऑफ द 2023 किया कारेंस 1.5 टर्बो पेट्रोल DCT. ये इसका लग्जरी प्लस जो कैप्टन सीट्स के साथ में आता है वो वाला वर्जन है. अगर आप चाहते हैं कि अगर आप ढूंढ रहे हैं एक प्रीमियम MPV, 6 सीटर MPV, तो दिस इज़ द परफेक्ट MPV. अगर आप चाहते हैं फीचर लोडेड, comfortable and very good looking MPV, तो this is the one. Look no further. 21.85 lakhs की आती है ये गाड़ी, लेकिन आपको इस गाड़ी में कंफर्ट के साथ में एक वेरी पावरफुल इंजन मिलेगा जो कभी थकता नहीं, जो कभी हारता नहीं. एक कंफर्टेबल, एक सीमलेसली शिफ्टिंग DCT ट्रांसमिशन भी मिलेगा एंड यू गेट द किया का जो एक ट्रस्टेड ओनरशिप वैल्यू है वो इसके साथ में आता है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमें ऑन YouTube एंड Instagram. आपको ये वीडियो शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुपों में, अपने रिलेटिव्स में. दिस इज रितेश मधोक साइनिंग ऑफ विद द 2023 किया कारेंस 1.5 टर्बो पेट्रोल DCT है ये. थैंक्स फॉर वॉचिंग.